और राज्यसभा में आज भी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जमकर बवाल हुआ है और हंगामे के चलते आज भी संसद में कामकाज ठप रहा। संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन भी काम ठप रहा। एक तरफ विपक्षी सांसद अडानी मुद्दे पर बहस को लेकर अड़े रहे, वहीं सत्ता पक्ष के नेता जॉर्ज सोरेस के मुद्दे पर कांग्रेस से जवाब मांगते रहे। इस सब के बीच विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी। सभापति के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक स्थगित की गई। दोबारा जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। भारी हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस ने कहा है कि मजबूर होकर वो सभापति के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। मजबूर होकर लोकतंत्र के बचाने के लिए हमने ये अविश्वास प्रस्ताव कल पेश किया। पहली बार 72 साल में ये प्रस्ताव हमें देना पड़ा और आज संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं किसानों का अपमान है। अरे कैसे किसानों का अपमान है? आप नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं। वो दलित का अपमान नहीं है, वो भी दलित का अपमान है। और राज्यसभा के सभापति के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही थी, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। सभापति जी सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधियों की तरह देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उन्हें अपमानित भी करते हैं। सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं। संसद में लगातार हंगामे पर क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाया है, आइए सुनते हैं। उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे। और 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे और पूरे कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए। मैं सर ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का जो हरकत है उसका मैं खंडन करता हूं सर। तो संसद में संग्राम का सिलसिला, राज्यसभा में सोरोस और सभापति के अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार हंगामे के साथ आगे बढ़ा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने फिर सवाल पूछा कि कांग्रेस और सोरोस के बीच क्या ताल्लुक है। कांग्रेस ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। ये मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है और जिसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है, ये टूल बन करके, औजार बन करके उनका साथ दे रहे हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए कि इधर बैठे लोग, सभी लोग संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। ये अम्बेडकर का